अदावरी नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम बड़ौड़ी में पहुंचे हुए हैं शाइनिंग स्टार क्लासेस कोचिंग सेंटर में, क्योंकि कल 12th का रिजल्ट जैसे आया तो बच्चों में और पेरेंट्स में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर आई है। और खास तौर पर जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, अध्यापक, टीचर्स, उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी है। तो आज हम जहां पर पहुंचे हैं कोचिंग सेंटर में, तो इन बच्चों से जानते हैं, क्योंकि काफ़ी एक दूर दराज का इलाका है, मतलब गांव में ये कोचिंग सेंटर है, लेकिन बच्चों की बहुत अच्छी परसेंटेज वगैरह आई है। तो आज इनसे हम जानेंगे कि एजुकेशन मतलब किस तरीके से जहां पर पढ़ाई जा रही है, स्कूल का कितना योगदान है, पेरेंट्स का कितना ज़्यादा योगदान है। तो आज हम इन बच्चों से ही पूछने की कोशिश करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? मुस्कान चौधरी। कितनी परसेंटेज आई आपकी? 97.6। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अच्छा, मतलब कैसा लगा, कितनी मेहनत करना पड़ी, स्कूल की तरफ से कितना बड़ा योगदान था, ये कोचिंग सेंटर है जहां पर इन लोगों का कितना बड़ा योगदान था एजुकेशन में? सर सबसे पहले तो ट्यूशन के लिए थैंक यू कि यहाँ पे ट्यूशन आए है, इस गांव में भी ट्यूशन आया, पहले यहाँ पे कोई भी ट्यूशन नहीं था और इससे हमें बहुत हेल्प मिली है। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी होती थी वीकली और उससे हमें एक बहुत बड़ी हेल्प मिली है, जो कि अच्छे मार्क्स के लिए ज़रूरी है टेस्ट, तो हम इसी से हम प्रिपेयर हो सकते हैं। तो कितना टाइम हो गया जहां पर आपने पढ़ते हुए इस कोचिंग सेंटर में? 2 इयर्स हो गए हैं मुझे यहाँ से पढ़ते हुए, 11th-12th मैंने दोनों यहीं से किए हैं। तो क्या आपने ये सोचा था कि जो जितनी परसेंटेज आपकी आई है, क्योंकि हमें भी बड़ी खुशी है कि एक गांव में रहकर 97% मार्क्स लेना, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो कितना अच्छा लगा, पेरेंट्स को कितनी बड़ी खुशी हुई, जो टीचर आपको पढ़ाने वाले थे उनके लिए कितनी खुशी थी और आपके लिए कितनी खुशी का मौका था वो कल? हाँ जी सर, खुशी तो होगी, अच्छे मार्क्स से सबको खुशी होती है, टीचर्स को भी खुशी, उन्होंने हमें अच्छे से पढ़ाया, उनकी भी मेहनत सफल हुई। और पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली खुशी तो होगी, क्योंकि पेरेंट्स की तो इच्छा यही रहती है कि सबके अच्छे मार्क्स आए, हमारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए। और ट्यूशन से तो हमें बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि यहाँ पे और कोई ट्यूशन नहीं है। इतना टाइम जब जहाँ पहले स्कूल में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद कोचिंग सेंटर, और घर में जाकर कितना टाइम निकालते थे पढ़ने के लिए? मैक्सिमम रात को ही पढ़ा जाता था, क्योंकि और सुबह 5 बजे से उठते थे, फिर स्कूल का टाइम हो जाता था, स्कूल चल जाते थे, और मतलब 5-6 आवर्स ही घर में जो मिलते थे हमें, और सारे स्कूल और ट्यूशन में ही हो जाते थे। कहाँ रहते हो ऐसे, मेन रहने वाले कहाँ के हो? शाही तालाब। शाही तालाब, वहाँ से मतलब बड़ौड़ी में आते हो पढ़ने? हाँ जी। बेटा, सब्जेक्ट कौन से थे आपके? मेडिकल। मेडिकल सब्जेक्ट थे, ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता। कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? 96। तो कौन से स्ट्रीम थी, कौन से सब्जेक्ट थे? मेडिकल। अच्छा, मेडिकल है। तो कितना अच्छा लगा जैसे कल रिजल्ट जैसे आता है, तो क्या आपने सोचा था कि इतनी परसेंटेज मेरी आ सकती है? हाँ, लगा ही था कि आएगी, सभी बहुत खुश थे, सर भी, पेरेंट्स भी। नहीं, जब पेपर दे के बच्चा आता है ना, तो क्या एस्टिमेट लगाया था कि इतने मार्क्स आ सकते हैं जितने आए आपके, या इससे ज़्यादा थे या कम, कोई क्या आइडिया लगाया था आपने? इसी के आसपास लगाया था मैंने आइडिया। अच्छा, मतलब खुश हो आप? हाँ, ठीक हूँ। तो जो टीचर जहाँ पर पढ़ाते हैं, तो कैसा पढ़ाते हैं आपको, क्या इनसे सेटिस्फाइड थे आप? क्या पूरी जो टीचर पूरा अच्छी तरह से समझाते हैं, कैसा लगता है जहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सभी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, खालिद सर थे, अब्बास सर थे, समरीन मैम थी। तो यहाँ पे तो आसपास ट्यूशन भी नहीं थी, और लॉकडाउन में फिर कितना ही पढ़ा जाता था, तो यहाँ पे आके हम पढ़ते थे। सिस्टम भी बहुत अच्छा है यहाँ का, तो टेस्ट वगैरह चलते थे, वीकली पढ़ते थे हम, अच्छा था। तो क्या कहोगे, जो और बच्चों को क्या कहना चाहते हो? जैसा कि अभी आप 12th पास कर चुके हो, तो जो दूसरे बच्चे जहाँ पर आएंगे, जो इर्द गिर्द के बच्चे आपको देख रहे हैं, सराउंडिंग एरिया में बहुत बच्चे आपको देखेंगे, तो क्या उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? यही कि हार्ड वर्क करते रहना चाहिए और टेस्ट वगैरह को सीरियसली फॉलो करते रहना चाहिए, वीकली मंथली जो भी होते हैं। तो टेस्ट में ही अगर डील कर दोगे तो फिर पेपर में भी मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो इसलिए बस मेन फोकस मेरा टेस्ट में होता था, टेस्ट में अच्छे आए तो फिर आगे पेपर में भी अच्छे आएंगे। ओके बेटा, ओके, थैंक। क्या नाम है बेटा आपका? साहिल चौधरी। कौन से सब्जेक्ट थे आपके? आर्ट्स। तो कितनी परसेंटेज है आपकी? 78। तो कितना अच्छा लगा जब ये परसेंटेज आपकी आती है, तो फैमिली को, और एक खास तौर पर जो टीचर, जो कि एक रब के समान होता है, बहुत बड़ा रुतबा है जो उस्ताद है, तो कितना अच्छा लगा आपको जब ये परसेंटेज आपकी आती है? तो वो तो मेहनत करनी पड़ती है, टीचर भी पूरी मेहनत करवा के पढ़ाते हैं, हमें सब पढ़वाते हैं, दिन रात मेहनत करनी है, उसके बाद अगर अच्छे मार्क्स पेपर दो तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो कैसा है कोचिंग सेंटर, ये ठीक है जहाँ पर मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है? हाँ बिल्कुल, सर अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, हमें सारे टेस्ट लेते हैं, हर एक टेस्ट की रिवीजन लेते हैं, रोज़ रिवीजन वाइज पूरा सिलेबस रिवीजन करवाते हैं, पूरे पहले करवा के। तो कितना टाइम हो गया जहाँ पर आप इस कोचिंग सेंटर में आपने ये पढ़ते हुए जहाँ पे? मैंने 12th से स्टार्ट की थी, उसके पहले तो लॉकडाउन था, उसके बाद सर के मैंने कॉल की, उसके बाद इधर से ट्यूशन लगाई थी मैंने। एक चीज़ मैं जरूर जानूंगा आपसे, 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो
कोई ऐसा टीचर जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हो, क्योंकि टीचर तो सब अच्छे ही पढ़ाते हैं, लेकिन कोई ऐसा टीचर जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो, अच्छे तरीके से पढ़ाता हो, जिसकी प्रॉपर समझ आती हो? कौन से टीचर थे फेवरेट जिनको आप मिस करोगे अभी जाके? वो तो बिल्कुल हमारे अल्ताफ सर होंगे जिनके क्या नाम है बेटा आपका? सलोनी जम्बाल। कितनी परसेंटेज है आपकी? 88। कहाँ के रहने वाले हो? बाड़ी बाड़ी प्रोडी। अच्छा, बाड़ी बड़ोड़ी के हैं। कैसा लगा जब इतनी अच्छी परसेंटेज 88% मार्क्स हैं आपके, और मुझे लगता है कि स्ट्रीम जो है वो आर्ट्स है, तो कितना अच्छा लगा जब ये रिजल्ट की आपको न्यूज़ पहुंची, तो कितना अच्छा लगा था? सर जब रिज़ल्ट की न्यूज़ पहुंची तब तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना तो मैंने वो भी नहीं किया था कि इतना एस्टिमेट भी नहीं लगाया था कि इतने मार्क्स आ सकेंगे, बट नहीं, आगे बहुत बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो मैं थैंक्स अल्ताफ़ सर का करना चाहूँगी कि उनके यहाँ पढ़ के ही ये सब हासिल हुआ, वरना तो 88 तो मैंने कभी एस्टिमेट लगाया नहीं था कि नहीं, ऐसा। जो टीचर होते हैं, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप 12th क्लास पास करके जा रहे हो, तो जो टीचर हैं उनकी क्या अहमियत होती है अपनी लाइफ में, मतलब क्या उनकी अहमियत होती है? सर टीचर की लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि बिना टीचर के तो बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है। टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, वरना बच्चों को बिना टीचर के वो खुद से कुछ कर ही नहीं पाते। टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे के लाइफ में। कुछ बच्चे हैं बेटा, वो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहोगे आप? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। टीचर्स हमारे जो सबसे लाइफ का सबसे एक बेहतर पार्ट है, वही हमारी लाइफ में हमें आगे सिखाते हैं, आगे बढ़ना सिखाते हैं। जो भी लाइफ में हम हासिल करना है हमें टीचर ही सिखाता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि टीचर की रिस्पेक्ट करें और उनके ऐसे बेवजह उनके मजाक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टीचर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अभी जहाँ के एक टीचर खालिद हुसैन जी भी हमारे साथ हैं जो इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अच्छा लगा जब बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया, तो इनसे हम जानते हैं। सर, कितना अच्छा लगा जब जो आपके कोचिंग सेंटर का रिजल्ट है वो, मुझे लगता है कि ऐसे तो मुझे लग रहा है कि आप द्वारा ये हमें पता चला है कि ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 100% है, लेकिन जो एक बच्ची है उसकी जो परसेंटेज है, जब 97% आपने सुना, तो कितना आपको अच्छा लगा? सबसे पहले कि मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने मेरे इंस्टीट्यूट के लिए टाइम निकाला, और उसके बाद मैं इन बच्चों के पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ जिन पेरेंट्स ने मेरे इंस्टीट्यूट का ट्रस्ट किया, और मेरे इंस्टीट्यूट के ऊपर ट्रस्ट किया, और मेरे टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट किया, और अपने बच्चों को मेरे पास भेजा। और उसके बाद मैं अपने टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरी लगन के साथ मेहनत की, ताकि जो मेरा इंस्टीट्यूट है एक सही ढंग से और जिस ढंग से मैं चाहता था उस ढंग से इन टीचर्स ने मेहनत किया। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जी जी, क्योंकि काफ़ी बच्चे आपके पास हैं, मुझे लगता है कि 100+ के करीब जहाँ पर स्ट्रेंथ है वो उसका ऊपर वाले का शुक्र है, क्योंकि आप एक वेल क्वालिफाइड हो। जहाँ पर जितने भी टीचर हैं, मैंने सबसे मिला हूँ मैं, तो वेल क्वालिफाइड हैं, क्योंकि ये जो आपने काम खोला है एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जहाँ पर बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं। तो एक पेरेंट्स अगर किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस करता है, अगर किसी के ऊपर यकीन करता है, तो वो उस्ताद है। वो टीचर का रुतबा एक माँ बाप से भी बढ़कर है। तो कितनी मतलब आपके लिए ये टफ इस कोचिंग सेंटर को चलाना हो रहा है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जबकि एक बच्चियाँ भी हैं बच्चे भी हैं, तो कितनी टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके लिए? कि हम बच्चों को बेसिक से स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बच्चे मेरे पास आए थे 11th से बच्चे, बट उनका बेसिक क्या था, स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो अब मेरा जो टारगेट है वो है फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन क्लासेस के ऊपर, जैसे 7th क्लास, 8th आ गई, 9th आ गई, 10th आ गई, उनके लिए मैंने टीचर इस ढंग से किया हुआ है, वहाँ के लिए मैंने इस ढंग से मैनेज किया हुआ है सिस्टम, ताकि उनको एक अच्छी ढंग से है ना स्टडी मिल सके, ताकि जब वो 11th और 12th में पहुँचे वो आसानी से अपने कॉम्पिटिटिव को क्रैक कर सके और आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। मैं एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि एक गाँव है जहाँ पर काफ़ी लोग दूर दराज से भी जहाँ आपके पास आते हैं, और कुछ गरीब लोग भी हैं जो बहुत, क्योंकि सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है, हर आदमी यही चाहता है, हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है, कुछ गरीब लोग हैं, तो वो क्या होता है कि वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते हैं जितनी आज मतलब कोचिंग सेंटरों में फ़ीस ली जा रही है जो तरीके से। लेकिन क्या कोई गरीब बच्चा ऐसा कोई जिसको हेल्प की ज़रूरत हो तो वो फ़ीस वगैरह नहीं दे सकता हो, तो क्या कोई ऐसे बच्चे भी आपके पास पढ़ रहे हैं जहाँ कोई ऐसा बच्चा आपसे कोई? मैंने फ़ी के रिलेटेड बात की कि कुछ स्टूडेंट्स आए मेरे पास कि जिनके पेरेंट्स की मुझे माली कंडीशन मालूम थी,
उनको मैंने टोटली फ्री किया अपने बच्चों के लिए। ये पढ़ा नहीं सकते, उनको पैसों की कोई भी प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, उनको बिल्कुल जितनी फ़ी रिलैक्सेशन हो सकते हैं उतना अपनी तरफ से करेंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे कोचिंग सेंटर के एक उस्ताद खालिद हुसैन जी। इन्होंने यही कहा, क्योंकि हमारा मेन यही था कि गरीब लोग भी जहाँ पर पढ़ने चाहिए, क्योंकि एक एजुकेशन अदारा है, तो इनकी तरफ से हमें पूरी यकीनदानी कराई गई है कि अगर जो हमें लगेगा, क्योंकि ये भी जहाँ के लोकल हैं, जो लगेगा कि ये फ़ीस अदा नहीं कर सकते हैं, तो कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे पढ़ भी रहे हैं जो गरीब बच्चे हैं, उनकी हम फ़ीस बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। अगर कोई और है, किसी के इर्द गिर्द में कोई अगर जहाँ पर आके इनके पास मिल सकता है और ये उसको प्रॉपर एजुकेशन देंगे। बाकी ये जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी एजुकेशन है, काफ़ी बच्चे, जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक गांव में जहाँ पर कोचिंग सेंटर है, क्योंकि काफ़ी पढ़े लिखे टीचर हैं, तो उसके बाद इन्होंने, क्योंकि आजकल नौकरी वगैरह तो मुझे लगता है कि मिलना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा काम शुरू किया है। तो मेरी भी तमाम लोगों से, तमाम पेरेंट्स से, इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, उनसे मेरी अपील है कि जहाँ पर बच्चों को भेजिए 1st to 12th, बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।